स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों, आज हम रिटायरमेंट के लिए एनपीएस सिस्टम की बात करेंगे। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसके ज़रिए आप रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मंथली 10,000 रुपये निवेश करते हैं इस स्कीम में, तो आपको रिटायरमेंट पर 5,62,00,000 की एक बड़ी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेंगी, जिसमें से आप एक हिस्सा एक मुश्त रकम अपने लिए रख सकते हैं और बाकी का हिस्सा एन्युटी डिपॉजिट में निवेश करके अपने लिए हर महीने 1,12,000 रुपये की एक मंथली इनकम शुरू कर सकते हैं। साथ में यहाँ ये भी बता दें कि इस स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट का लाभ भी मिलता है। यह पूरी स्कीम आपको हम पूरे विस्तार से कैलकुलेशन के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे एक विनती है कि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे और अगर हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम रिटायरमेंट फंड तैयार करने की सबसे पॉपुलर स्कीम है। एनपीएस में निवेश से आपका बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है और बुढ़ापे में आप अपनी आराम की ज़िंदगी काट सकते हैं। आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करें तो एनपीएस में निवेश करने की सलाह हम ज़रूर देंगे। इससे रिटायरमेंट के बाद भी आपका मंथली इनकम का सोर्स बना रहता है। लेकिन एनपीएस का बस इतना ही फ़ायदा नहीं है, आप इससे करोड़पति भी बन सकते हैं। एनपीएस में सही टाइम पर आप निवेश करते हैं तो आप 1 करोड़ से भी ज़्यादा का एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम मंथली 10,000 रुपये निवेश करके आपके लिए 5,62,00,000 से भी ज़्यादा का एक बड़ा फंड बनाने की पूरी प्रोसेस समझाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एनपीएस के बेनिफिट्स देख लेते हैं। एनपीएस अपने निवेशकों को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। इसमें आप जितना जोखिम लेना चाहते हैं उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अपनी पसंद का फंड मैनेजर और फंड एलोकेशन भी चुन सकते हैं। निवेशक अपने फंड का 75% तक हिस्सा इक्विटी में डाल सकता है। पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक एनपीएस ने पिछले एक दशक में अपने निवेशकों को बाजार के मुताबिक बढ़िया रिटर्न दिया है। साथ ही साथ इसमें आपको टैक्स छूट भी मिलती है। इस स्कीम में निवेश करने पर आपको सीधे 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। इसके लो कॉस्ट फीचर आपको ज़्यादा पेंशन की रकम देने वाला कॉर्पस तैयार करने में आपको मदद करता है। तो इस तरह एनपीएस में निवेश करके आप अपने लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कितना निवेश करना है और किस तरह हमें हमारे मैच्योरिटी पर या फिर रिटायरमेंट पर कितना मैच्योरिटी मिलेगा उसका कैलकुलेशन समझते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपका प्लान है कि 60 साल की उम्र में नौकरी या प्रोफेशन से रिटायर होना और उसके बाद हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन पाना है। तो आपने अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए एनपीएस को चुना है। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि हर महीने कितना निवेश किया जाए तो रिटायरमेंट के बाद कम से कम 1 लाख रुपए की पेंशन आप पा सकते हैं। एसबीआई पेंशन फंड के एनपीएस कैलकुलेटर की मदद से हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी उम्र 21 साल है और आप 60 साल में रिटायर होना चाहते हैं। तो इस तरह आपको अनुमानित रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कुल 39 साल की निवेश अवधि का समय मिल जाएगा, यानी आप 39 साल तक अपना निवेश जारी रख सकते हैं। दोस्तों, हम मंथली लाख रुपये इनकम के लिए यहाँ एनपीएस में मंथली निवेश 10,000 रुपये करते हैं। 39 साल बाद आपका कुल निवेश 46,80,000 के करीब हो जाएगा और निवेश पर अनुमानित रिटर्न अगर आपको 10% मिलता है तो मैच्योरिटी पर कुल रकम आपकी 5,62,00,000 रुपये हो जाएगी। अब दोस्तों, इसमें से हम एनपीएस में अगर आप 40% एन्युटी लेते हैं, इतना दोस्तों मिनिमम आपको एन्युटी लेना ही पड़ता है और एन्युटी रेट 6% सालाना चल रहा है। तो रिटायर के बाद 5,62,00,000 में से 3,37,00,000 रुपये एक मुश्त मिल जाएंगे और 2,25,00,000 की एन्युटी में आप एन्युटी खरीद लेते हैं तो एन्युटी में 2,25,00,000 रुपये आपके चले जाएंगे। अब इसी एन्युटी की रकम से आपको हर महीने करीब 1,12,458 रुपये की पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों, एन्युटी की रकम जितनी ज़्यादा रहेगी आपको पेंशन उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। एनपीएस में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा पीएफआरडीए की ओर से है और उसमें रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर जो होते हैं उनको दिया जाता है। ये लोग आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अलावा फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि एनपीएस में 40% एन्युटी लेना ज़रूरी है, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक
नेशनल पेंशन सिस्टम में कम से कम 40% रकम एन्युटी खरीदना ज़रूरी होता है, यानी कि 40% तक की रकम को आपको एन्युटी में निवेश करना रहता है। यह रकम जितनी अधिक होती है पेंशन उतनी ही ज़्यादा आपको मिलती है, यानी जितनी आप एन्युटी खरीदेंगे उसके हिसाब से आपको पेंशन भी ज़्यादा मिलेगी। एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में आपको मिलती रहेगी और एनपीएस का जो बाकी का 3 करोड़ 37 लाख का जो अमाउंट है वो एक मुश्त आप निकाल सकते हैं। साथ में दोस्तों ये भी बता दें कि एनपीएस के तहत इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपये तक के निवेश पर आपको अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। अगर आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपये तक का लिमिट पूरी कर चुके हैं तो इसका आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में हर महीने 10,000 रुपये निवेश करके रिटायरमेंट पर 5 करोड़ 62 लाख का एक बड़ा फंड बना सकते हैं और उसमें से 40% यानी कि 2 करोड़ 25 लाख का आप एन्युटी खरीद के अपने लिए हर महीने 1,12,458 रुपये का मंथली इनकम पा सकते हैं और एक मुश्त 3 करोड़ 37 लाख का एक मुश्त रकम भी आप पा सकते हैं। दोस्तों एनपीएस में निवेश करने से पहले आपको ये भी बता दें कि एनपीएस का जो एनुअल रिटर्न है वो 9 से 10% वेरी कर सकता है। तो इसके हिसाब से आपका फाइनेंशियल गोल जो है मतलब मैच्योरिटी का अमाउंट भी थोड़ा डिफर हो सकता है। इसलिए एनपीएस में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की परामर्श जरूर लें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में कोई भी डाउट या प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और